शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हरिनाम में रुचि पाने का मास्टर की, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति में या हरिनाम में प्रगति करने का। तो ये क्या है? कृष्णास कॉजलेस मर्सी। तो हमको हरिनाम अच्छे से करना है और भक्ति अच्छे से करना है तो हमको समझना चाहिए ये पूरा किसके कंट्रोल में है? कृष्ण के कंट्रोल में है। जब कृष्ण चाहेंगे तब उनकी कृपा मिलेगी, उनके टाइम टेबल के अनुसार। कभी कभी लोग बाहर देश में जाते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या करना पड़ता है? वीज़ा एप्लीकेशन में तुम्हारा सब पेपर्स बराबर होना चाहिए, राइट? इनकम टैक्स का पेपर, सैलरी सर्टिफिकेट, सब कुछ होना चाहिए साथ में। सब पेपर बराबर रहेगा और तुम वीज़ा ऑफिस में जाके, एम्बेसी में जाके दोगे, ये गारंटी नहीं रहता कि सब पेपर बराबर है तुमको वीज़ा मिलेगा। क्यों? अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है? उनके ऊपर है। उनका मूड जैसा है वैसा मिलेगा। तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति में हमारा काम क्या है? सब बराबर रखना। पर अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा कब आएगी हम बोल नहीं सकते, राइट? तो हमारा काम है कि हमारा भक्ति करना और कृष्ण का कृपा के लिए रुकते रहना, जैसे वो चातक पक्षी है उसके जैसा। तो इफ यू विश आर अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिजायर टू सर्व हिम टू इंक्रीज, वी नीड दिस 9th की। अगर हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाना है तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मास्टर की, द की दैट ओपन्स ऑल डोर्स टू एडवांसमेंट एंड टू एवरीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस बुक। तो ये समझ गए तो भक्ति में प्रगति करने का और जप अच्छे से करने का सब कुछ है इसमें। ये एक चीज़ में वी मे ट्राई टू एडवांस यूजिंग ऑल द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वी हैव बीन taught and may have taught others, but it won't be long before we realize that all technique and all form of endeavor will always prove 2 fingers too short. हम जितने भी टेक्निक समझ लें जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग चीज़ है। शायद हम बोलते भी होंगे क्लासेस में अलग अलग टेक्निक्स, टिप्स, पर अल्टीमेटली हमारे सब प्रयास से संभव नहीं होता भक्ति में आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक प्रयास 2 उंगली कम पड़ेगा। तो हम सब ये दामोदर लीला पास टाइम जानते हैं, राइट? जब यशोदा आके कृष्ण को उकल से बांधती है, राइट? तो प्रभु जी यहाँ पे ये पूरे पास टाइम को समझाते हैं, अलग अलग ये पास टाइम का पहलू बताते हुए कि ये जब यशोदा बहुत कोशिश करती है कृष्ण को बांधने का, उसको हमेशा 2 उंगली कम पड़ता है।
राइट। पर फिर भी यशोदा कोशिश करती रहती है, हार नहीं मानती, कोशिश करती रहती है। और फाइनली जब कृष्ण तैयार हो जाते हैं बांधने के लिए, तब संभव होता है यशोदा को बांधना। तो हरिनाम में रुचि पाना या भक्ति में आगे बढ़ना मतलब कृष्ण को प्राप्त करना। तो कृष्ण को हम फॉर्मूला लगा के प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने देखो फॉर्मूला सब बराबर किया है, आया क्यों नहीं कृष्ण हाथ में? कृष्ण इतना जल्दी हाथ में नहीं आने वाले, कृष्ण इतना जल्दी बांधने वाले नहीं है। जब उनकी वो देखेंगे प्रयास है हमारा, और उनकी जब कृपा होगी, ये दो उंगली आर एफर्ट, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, तब जाके फाइनली कृष्ण बंध जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे आगे। तो श्रीमद् भागवतम टेल्स एन इंस्ट्रक्टिव स्टोरी इन दिस रिगार्ड अबाउट मदर यशोदा इन अ शुद्ध वात्सल्य प्रेम, प्योर पेरेंटल लव, वांटिंग टू रिप्रीमेंड हर नॉटी कृष्णा। तो ये दामोदर लीला के बारे में समझ में आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऑन हिज कमेंट्री ऑन दिस पास्ट टाइम एक्सप्लेन्स द मास्टर की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो दामोदर लीला, स्पेशली ये लीला जब यशोदा उक्कल से बांधती है कृष्ण को, इसके बारे में समझाते हुए बताते हैं ये मास्टर की क्या है, कैसे कृष्ण की कृपा पाना और उसके लिए रुकना भक्ति के मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। द भागवतम स्टेट्स when Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by the distance of the width of 2 fingers. Thus she bought another rope to join it. तो जब यशोदा मानती है तो देखती है 2 उंगली कम है, तो और एक रस्सी लेके आती है। Although Yashoda could bind her child by love, though the size of her lap was small and the small form of the boy was all powerful. This is shown in the 3 verses. Krishna was thinking, I cannot be bound up because I must do my daily duties of stealing yogurt and playing with my friends. How can I do these things if I am bound? तो यशोदा एक्चुअली थोड़े समय पहले ही कृष्ण को जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको एक काला रस्सी बांधते हैं, चाहे नज़र के लिए जो भी होता है या डाइजेशन के लिए, हाँ। तो थोड़े समय पे, थोड़े दिन पहले ही यशोदा ने कृष्ण को वो बांधा था रस्सी, और कितना छोटा था, इतना छोटा रस्सी बस था। पर अभी वो रस्सी लेके आ रहे हैं, एक के बाद एक रस्सी पर कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं, यशोदा खुद सोच रही है कृष्ण के बारे में, पर कृष्ण का खुद का विचार है। तो कृष्ण सोच रहे हैं मैं अगर अभी बन जाऊंगा तो मैं क्या होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ लीला नहीं कर पाऊंगा। तो यशोदा की एक इच्छा थी और कृष्ण की इच्छा थी। कृष्णा's विभूति पोटेंसी, द पोटेंसी ऑफ ऑपुलेंस, इंस्पायर्ड बाय हिज सत्य संकल्प शक्ति और हिज इच्छा शक्ति, द पोटेंसी दैट फुलफिल्स हिज डिजायर्स, एंड कृष्णा डिजायर नॉट टू बी बाउंड, फर्दर इंस्पायर्ड बाय कृष्णा's विभूति शक्ति टू डिस्प्ले हिज पावर। तो अल्टीमेटली भगवान का जो इच्छा शक्ति है, अल्टीमेटली वही काम करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, राइट। आप कितना भी प्रयास करो, आपको लगेगा कि आपके पास बहुत क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर थोड़े समय में समझ में आएगा हम जो भी प्लान करते हैं अल्टीमेटली किसका प्लान चलता है? भगवान का ही प्लान चलता है, राइट। अभी पूरे दुनिया में इकोनॉमी इतना बढ़ रहा था, सडनली अभी ये कोरोना आ गया, पूरा तब पड़ गया, पूरा तब पड़ गया। बड़े से बड़े देश भी हार मान चुके हैं, राइट। सो अल्टीमेटली हमको ये समझना चाहिए कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ होता ही नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट दी विल ऑफ कृष्णा। कृष्ण के इच्छा के बिना एक छोटा सा घास का तिनका भी नहीं हिलता। हमको शायद भले लगे कि हमारे प्रयास से हम कर रहे हैं, भौतिक कार्य भी हमारे प्रयास से हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तो आध्यात्मिक कार्य में तो संभव ही नहीं है कृष्ण की ये कृपा के बिना। सडनली कृष्णा's विभूति शक्ति एंटर्ड हिज बॉडी एंड द रोप रिमेन 2 fingers टू शॉर्ट, नो मैटर हाउ मेनी रोप्स मदर यशोदा ट्राइड टुगेदर। तो भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं। तो जब यशोदा बांधने वाली थी तो भगवान के बाकी शक्तियां उनके बारे में सोचने लगी कि भगवान अभी बंध गए हैं तो बाकी सब लीला रुक जाएगा,
जैसे वृंदावन में वृंदा देवी रहती है। वृंदा देवी कौन है? तुलसी महारानी का ही एक्सपांशन है। तो वृंदा देवी का काम क्या है? देखना है कि कृष्ण का लीला सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं। तो वृंदा देवी सोचने लगी अभी यशोदा बांध देगी कृष्ण को तो क्या होगा, बाकी सब लीला रुक जाएगा, क्योंकि कृष्ण को यशोदा के साथ भी लीला करना है, अपने दोस्तों के साथ भी करना है, गायों के साथ भी करना है, गोपियों के साथ भी करना है। तो इसलिए कृष्ण बंद नहीं रहे थे। तो भागवतम continues, text 16 and 17. This new rope also was short by the measurement of 2 fingers. And when another rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed. Their shortness of exactly 2 fingers could not be overcome. Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. तो यशोदा घर में जितना भी रस्सी है वो सब लेके आई, पर आश्चर्य की बात है कि कम नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 फिंगर ही, 2 उंगली कम पड़ा, राइट। और यशोदा के घर में कितना रस्सी थे? उनके घर में ही 9 लाख गाय थी, सब गायों को रस्सी लेके आए, फिर भी कम पड़ा, राइट। तब क्या करने लगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन बन चुका था, क्योंकि यशोदा कृष्ण को बांध रही है। क्योंकि जनरली क्या होता था, हर बार गोपियाँ कंप्लेंट लेके आती थी यशोदा के पास, और यशोदा बोलती थी कि नहीं नहीं, कृष्ण क्यों चुराएगा, हमारे घर में मक्खन की कमी थोड़ी ना है। तो कंप्लेंट को कभी सीरियसली नहीं लेती थी। तो इस बार गोपियाँ देख रही है कि यशोदा खुद कृष्ण पे नाराज है, तो सब लोग उधर आ गए, और वो लोग भी उनको भी लगा हम भी थोड़ा मदद करते हैं यशोदा को, क्योंकि उनका भी पहले का ये था, उनको भी सेवा करना था यशोदा का। तो वो लोग भी रस्सी लेके आए। Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, also laboring in this way, was also smiling. All of them were struck in wonder. तो हर कोई सोच रहे थे कि कितना भी रस्सी लाओ कृष्ण नहीं बंध रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर comments, all the elderly gopis in the neighborhood were laughing. In her astonishment, Yashoda thought, a rope of 150 feet does not fit around my son's small waist, and his waist is only this amount. His waist is not getting bigger, the rope is not getting shorter, but still the rope does not reach around him. This is the first amazing thing. तो यशोदा सोच रही है इतना बड़ा रस्सी है और कृष्ण का कमर छोटा ही है, अभी भी छोटा ही दिख रहा है, और रस्सी कम नहीं हो रहा है, कमर छोटा है, रस्सी बड़ा है, फिर भी बांध नहीं रहे थे कृष्ण। तो ये पहला आश्चर्य की चीज था। Furthermore, when I tie the ropes together, each time there are 2 fingers too short, not 3 finger, not 4 finger. No matter how much rope I tie on it still 2 finger too short. That is the second amazing thing. तो यशोदा सोच रही है कि मैं जितना भी रस्सी बांधूं हमेशा 2 उंगली कम है, 3 उंगली भी नहीं, 4 उंगली भी नहीं। Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है कि जब कृष्ण देख रहे थे कि यशोदा इतना कोशिश कर रही है, मतलब हार ही नहीं मान रही है, राइट, इतना कोशिश कर रही है, वो पसीना छूट रहा है उसका, उसके फूल गिर रहे हैं, मतलब पूरा एंग्रॉस्ड है। तो यशोदा उसने डिसाइड कर लिया है जो भी रहेगा कृष्ण, भगवान रहेगा या जो भी रहेगा, आज उसको मैं बांध के ही रहूँगी, राइट। तो जब भक्त का इच्छा बहुत स्ट्रांग होता है और प्रयास भी करता है उतना, इच्छा ही नहीं, ऐसा नहीं कि भक्त का इच्छा बहुत स्ट्रांग है और दिन भर सोता रहता है, उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। इच्छा भी स्ट्रांग है और प्रयास भी जोरों से कर रहे हैं, और जितना भी मुश्किल आ रहे हैं फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने डिसाइड किया मुझे कृष्ण को कैसे तो प्राप्त करना है। जैसे हम उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी कृष्ण को पाने चाहते थे, कृष्ण की कृपा को पाना चाहते थे, और उन्होंने बहुत कोशिश किया, और उनकी इतने कोशिश में हर बार वो नाकाम रहे, हर बार वो फेलियर पे फेलियर आता गया। पर उनका खासियत क्या था, उन्होंने कोशिश छोड़ा नहीं, क्योंकि वो कोशिश करते रहे। कृष्ण को समझ में आ गया
कि ये आदमी सिंसियर है। तो सिंसियरिटी का एक डेफिनेशन क्या है, कौन प्रामाणिक है, कैसे समझ में आएगा? जो हार आते हुए, बहुत बार हारते हुए भी फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने डिसाइड किया है कुछ भी हो, कुछ भी कॉस्ट रहे, मैं इसको पाके ही रहूँगा। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, भक्ति को पाना मतलब क्या चाहिए? लौल्य, लौल्यम एकम मूल्यम। कि भक्ति को पाने का कीमत क्या है? ग्रीड, डिजायर, इच्छा, तीव्र इच्छा। जब इच्छा बहुत तीव्र रहेगा और हम कोशिश भी उतना ही करेंगे तो भगवान बन दिए जाएंगे। जैसे भागवतम में कृष्ण रुक्मिणी का स्वयंवर का वर्णन आता है। तो कृष्ण, जब रुक्मिणी वो पत्र लिखती है, उसका शिशुपाल से शादी होने वाला था, तो रुक्मिणी पत्र लिखती है कृष्ण को कि आप आके, मुझे आपसे ही शादी करना है, आप आके मेरा अपहरण करो। तो रुक्मिणी पत्र लिख रही है कि किडनैप करो मुझे। तो कृष्ण पत्र उनको मिल जाता है और थोड़े ही दिन में रुक्मिणी का शादी होने वाला है शिशुपाल से। तो रुक्मिणी को कुछ संदेश भी नहीं मिलता, कृष्ण आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ संदेश नहीं। तो रुक्मिणी सोच रही है क्या करूं, कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे। तो उसके मन में अलग अलग विचार आ रहा है, अरे कृष्ण मेरे से नाराज तो नहीं है, मैंने कुछ अपराध तो नहीं किया शिव जी के प्रति, दुर्गा देवी के प्रति, ये सब विचार आता है उसके मन में। और फाइनली जब रुक्मिणी जी वो दुर्गा मंदिर में जाके आती है, वो शादी के पहले उनका लास्ट रिचुअल था, दुर्गा मंदिर में जाके दर्शन लेके, क्योंकि उनकी कुल देवी थी, दर्शन लेके तुरंत वो शिशुपाल से उसका शादी होने वाला था। जब वो लास्ट मिनट तक कृष्ण उधर पहुंचते नहीं है, दूर दूर तक कृष्ण का कुछ नजर ही नहीं है, नो इंडिकेशन। लास्ट मोमेंट पे जब रुक्मिणी का शादी होने ही वाला था, उस समय कृष्ण आके रुक्मिणी को लेके जाते हैं। तो कृष्ण को मजा किस में आता है? सीन को लास्ट मोमेंट तक खींचने का। जैसे क्लाइमैक्स होता है ना मूवी में, जब ऐसे ही बीच सडन पहले ही हीरो आ गया तो उसमें कुछ मजा ही नहीं है ऐसा मूवी देखने का। ऐसा होना चाहिए कि मूवी के सीट पे एंड में आप पहुंच गए, अरे किधर है बाबा वो, तब जाके हीरो का एंट्री होता है, तब लगता है डायरेक्शन अच्छा हो गया मूवी का, पैसा वसूल हो गया। तो वैसे ही कृष्ण अपने भक्तों को एंड तक खींचते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब तुरंत कुछ चीज़ मिल जाता है तो उसका वैल्यू पता नहीं चलता। तब कोई संघर्ष करते करते एंड में जब मिलता है वो चीज़ का वैल्यू पता चलता है, और कृष्ण का प्रति जो प्रेम है और बढ़ता है। तो कृष्ण कभी कभी तुरंत कृपा देते नहीं है। जैसे यशोदा को चाहिए तो तुरंत पहले रस्सी में बांध सकते थे, पर पहले रस्सी में बांधेंगे तो क्या होगा, यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ेगा नहीं, इट विल नॉट इंक्रीज। और दूसरा चीज़, दुनिया को समझ में नहीं आएगा कि यशोदा कितनी महान भक्त है। अल्टीमेटली ये पूरे पास टाइम का दो लेसन है। एक लेसन तो कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी कृपा कब मिलेगी, जब कोई व्यक्ति कोशिश करता रहेगा प्रामाणिकता से। और दूसरा है, कृष्ण बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त कितने महान हैं, यशोदा कितनी महान है, कि मुझे पाने के लिए वो कौन सा भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक, जैसे शिला प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया। अगर प्रभुपाद अमेरिका जाते थे और पहले बार ही हर कोई भक्त आ जाता था और सब आराम से होता था, तो प्रभुपाद का इतना गुणगान होता था क्या? नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया इस्कॉन शुरू करने के लिए, भक्ति फैलाने के लिए, इसलिए प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। जैसे एक सोना होता है, सोने को अगर सोने खान से निकालेंगे तो सोना काला रहता है, राइट। वो कब चमकता है? जब उसको आग में डालोगे तो, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि जल रहा है वो, पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके सब गंदगियाँ जो है वो निकल रही है। तो वैसे ही कभी कभी भगवान अपने भक्तों को जलाते हैं। कैसे? वो लोग भक्ति कर रहे हैं फिर भी कृपा नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो भागवतों में वर्णन आता है कि कृष्ण जब देखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण कहाँ पे हैं? कृष्ण हमारे पास ही हैं, किसी पेड़ के पास छुपे हैं, पर कृष्ण सामने आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे जो भक्ति का तीव्रता है वो बढ़ाना चाहते हैं,
और जब तीव्रता बढ़ेगा तब हमारे अनर्थ निकल जाते हैं, और तब कृष्ण जाके लास्ट मिनट में आते हैं। तो वैसे ही जब कृष्ण यहाँ पे देख रहे हैं कि यशोदा इतना परिश्रम कर रही है, तो कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। कृष्णा बिकम्स मर्सीफुल, और कृष्ण सोचते हैं ठीक है, चलो मैं बन जाता हूँ यशोदा के प्रेम से। राइट। सो ये की है, हम कोशिश करेंगे भक्ति में हरि नाम करने का, ध्यान से करने का, सब कुछ, पर अल्टीमेटली हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा कब मिलेगी, जब कृष्ण का इच्छा होगा, इच्छा शक्ति। क्योंकि कृष्ण इज इंडिपेंडेंट, कृष्ण इज एन इंडिपेंडेंट गॉड। कृष्ण स्वराट है। स्वराट का मतलब कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। बहुत बार हम देखते हैं भक्ति में, हम शायद 10-20 साल से हम भक्ति कर रहे होंगे, हमारा उतना प्रगति नहीं हुआ, पर हम देखते हैं कि जो भक्त अभी अभी आए हैं 2-3 साल में, उनका प्रगति बहुत जल्दी हो गया। तो हम बोल सकते हैं भगवान को, अरे ऐसा कैसा, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, तड़प तड़प के मैं पूरा मेरा हालत हो गया इधर, फिर भी मुझे आपका कृपा नहीं मिल रहा है। ये देखो 2-3 साल पहले आया, और वो भी मैंने इसको प्रचार किया, पर वो मेरे से आगे निकल गया। नहीं, कृष्ण की कृपा किसके ऊपर कैसे आएगी हम बोल नहीं सकते। हर एक के साथ कृष्ण का अलग इंटरेक्शन होता है। हियर इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट आई विश टू से। तो ये जो सेक्शन है, जब कृष्ण बांध जाते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, और ये सारे ये पूरे हरि नाम का, एज यू कैन नॉट बाइंड कृष्णा इवन विथ ऑल द रोब्स इन दिस हाउस, then it must be concluded that it is Krishna's good fortune that it should not be. Listen, Yashoda, give up this attempt. Although the village women advised Yashoda in this way, Mother Yashoda was determined. तो जब यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, मतलब इतना सारा रस्सी आके बांध रही थी, और बाकी उनके जो सहेलियाँ हैं वो लोग भी रस्सी दे रही थी, यशोदा उनके साथ भी बांध रही थी, फिर भी कृष्ण बंध नहीं रहे थे। तो उधर एक वृंदावन में उस समय पूरा फेस्टिवल हो गया। क्या फेस्टिवल? रोप फेस्टिवल। सब लोग रोप लेके आ रहे हैं कृष्ण को बांधने के लिए, और कृष्ण बंध ही नहीं रहे। तो कृष्ण की, यशोदा की सब दोस्त क्या बोलते हैं यशोदा को, देखो तुम इतना कोशिश कर रही हो, कृष्ण बंध नहीं रहे, तो इसका मतलब है कृष्ण के नसीब में लिखा है आज वो बांधने वाले नहीं है, तो छोड़ दो। पर यशोदा क्या करती है? सुनती नहीं है, डिटर्मिन्ड है, कुछ भी हो जाए आज भी इसको बांधने वाली हो। एक बार मैंने ये स्टोरी पढ़ा था। एक मेंढक था, शायद वो पानी में अंदर चला गया था। 2 मेंढक थे, राइट, पानी के अंदर चले गए थे, और कैसे तो वो तड़प रहे थे, उनको बाहर आने को नहीं हो रहा था, राइट। तो क्या हो गया, बाहर से थोड़े मेंढक चिल्ला रहे थे, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोशिश मत करो, इधर से कोई बाहर निकलेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है कोशिश करके। उसमें से एक मेंढक हार गया, मर गया उधर ही। दूसरा जो मेंढक है धीरे धीरे कोशिश करके बाहर आ गया। तो लोगों ने उसको पूछा, अरे हम सब तो इतना डिस्करेज कर रहे थे कि मत करो बाबा, नहीं होने वाला है, तू कैसे बाहर आ गया? वो बोला, मुझे सुनने को आता नहीं है, इसलिए मैं सुना नहीं, इसलिए मैं बाहर आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम भक्ति के मार्ग में जाएंगे और हमको रिजल्ट तुरंत मिलेगा नहीं, तो बहुत सारे लोग हमको बोलेंगे छोड़ दो प्रयास, इतना क्यों कष्ट कर रहे हो, सो जाओ, राइट। बाहर के लोग बोलेंगे या हमारा स्वयं का मन बोलेगा। फिर भी अगर हमारा डिटर्मिनेशन है, तब हम जाके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो मदर यशोदा का क्या डिटर्मिनेशन था? इवन इफ इवनिंग कम्स एंड इवन इफ आई tie together all the ropes in the entire village, I must find out just once the extent of my son's waist. तो यशोदा बोली कि शाम होने दो, रात होने दो, फिर भी मैं पता करूंगी मेरे बच्चे का कमर का साइज क्या है, मुझे पता होना चाहिए। यशोदा wanted to teach her son a lesson, and in her persistence she would not give up an attempt to bind the Lord. तो यशोदा बोली
मैंने बहुत सारा कंप्लेन सुना है कृष्ण के बारे में, आज उसको सबक सिखाना ही है। उसका मस्ती बहुत हो गया, अब तक तो बाहर के घर में चोरी कर रहा था, आज हमारे घर में ही चोरी करने लगा। मुझे उसको सबक सिखानी है। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, द डिवोटीज डिटर्मिनेशन ऑलवेज प्रिवेल्स। कृष्ण और उनके भक्तों के संघर्ष के बीच में कौन जीता है? भक्त का कृष्ण पे विजय पाने का जो इच्छा है, तीव्र इच्छा है, निश्चय है, वही जीतता है। सो कृष्ण शक्तिशाली रहेंगे, पर अगर हमारी इच्छा स्ट्रांग है और हम कोशिश भी उस दिशा में हम कोशिश करेंगे तो विजयी 100% भक्त की होगी। Thus seeing his mother's fatigue, Lord Krishna gave up his own persistence. He became merciful and allowed himself to be tired. तो यशोदा का कोशिश देख के भगवान का हृदय पिघल गया और कृष्ण बोले चलो मैं बन जाता हूँ। नेक्स्ट, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur offers us a jewel of great value. Krishna's mercy, which reigns as the king of all his potencies and illuminates them, melts the Lord's heart and thus turns his heart into fresh melted butter. तो कृष्ण की, भगवान की अनेक सारी शक्तियां हैं, पर उसमें से प्रमुख कौन सी शक्ति है? कृष्ण की दया की शक्ति, राइट। तो कृष्ण को इच्छा रहता है मुझे बांधना नहीं है, बट कृष्ण की जब दया की शक्ति आती है बाकी सब शक्तियां ठंडे पड़ जाते हैं, राइट। इन दिस इंसिडेंट कृष्णा's heart had become very very soft. We heard about Krishna's two potencies evoked during this pastime. The first was his Satya Sankalpa Shakti, in which everything he desires happens. Then when he didn't want to be bound, his Satya Sankalpa Shakti called his Vibhuti or Aishwarya Shakti to enter his body and caused the rope to be 2 finger too short. तो हम देखते हैं कि कृष्ण के पास अलग अलग शक्तियां हैं, ये लीला में अलग अलग स्तर पे अलग अलग शक्तियां आती है। तो पहले कृष्ण का सत्य संकल्प शक्ति है, मतलब जो कृष्ण ने डिसाइड किया वो होने वाला ही है। तो कृष्ण ने क्या डिसाइड किया? आज के दिन कुछ भी हो जाए मैं आज बांधने वाला नहीं हूँ, कृष्ण ने डिसाइड किया था, राइट। और उसके वजह से कृष्ण का ऐश्वर्य शक्ति आ गया और कुछ भी करे यशोदा कम ही पड़ रहा था। बट व्हेन कृष्णा's मर्सी पोटेंसी एंटर्ड, पर जब कृष्ण की कृपा दया की शक्ति आ गई, however both of these other potencies disappeared and the distance of 2 fingers was filled by the devotee's hard work, determination and persistence and by the Lord's mercy. तो कृष्ण का बहुत इच्छा था कि मैं आज बांधने वाला नहीं हूँ, पर जब कृष्ण की कृपा आ गई उनके अंदर, दया कैसे आ गई? जब उन्होंने देखा कि मेरा जो भक्त है, फर्स्ट बहुत हार्ड वर्क परिश्रम कर रहा है, सेकेंड डिटर्मिनेशन है, उसका निश्चय बहुत स्ट्रांग है, उसने प्रण ले लिया है, और तीसरा परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस निरंतर रूप से कर रहा है, इसलिए कृष्ण की कृपा शक्ति आ गई और कृष्ण बन गए। सो 1 finger therefore represents the devotee's endeavor and the other finger represents कृष्ण कृपा और कृष्णा's mercy. तो ये 2 उंगली क्या है? एक तो हमारा प्रयास जो हमारे हाथ में है, और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा जो भगवान के हाथ में। इसलिए ये अगर हम समझ जाएंगे तो हरिनाम करते करते हम थोड़ा पीसफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है हम जितना भी प्रयास करो हरिनाम में रुचि आता नहीं है, अब कितना भी प्रयास करो, तो हम समझ जाएंगे प्रयास करना मेरे हाथ में है, रुचि आना भगवान के हाथ में है, जब भगवान देंगे तभी होगा। तो मैं मेरा काम करता रहूँगा अच्छे से, तो भगवान उनका काम करेंगे। जैसे एक शायद डिवोटी या किसी ने बोला था, हमको हमको प्रयत्न कैसा करना चाहिए और हमको प्रार्थना कैसा करना चाहिए। तो इसके साथ अंत करेंगे आज का क्लास। तो बोलते हैं वी शुड एंडेवर एज इफ एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। हमको कैसा प्रयास करना चाहिए? हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ मेरे हाथ में ही है, भगवान के हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में। पर हमको प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? वी शुड एंडेवर एज इफ एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स बट वी शुड प्रे एज इफ एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड्स। पर हमको प्रार्थना कैसे करना चाहिए कि सब कुछ
भगवान के हाथ में। तो हम प्रयत्न करेंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे कि रस पाना मेरे हाथ में ही है, भक्ति में रस, भक्ति में स्वाद। और हम प्रार्थना भगवान से ऐसा करेंगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये दोनों चीज़ का जब समन्वय होगा तब हम हरिनाम में और भक्ति में रस पा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?